गुरु भक्ति योग। जो तन मन और धन को गुरु चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है, जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। गुरु दक्षिणा से असंख्य पापों का नाश होता है। गुरु को दी हुई दक्षिणा हृदय शुद्धि करने वाली महान वस्तु है। जो दक्षिणा गुरु को दी जाती है वह व्यवहारु प्रेम का प्रतीक है। तमाम गुरु भाइयों के कल्याण के लिए उदार भावना विकसित करो। दान का प्रारंभ अपने गुरु से ही होता है। गुरु को दक्षिणा देने की आदत डालनी चाहिए। शिष्य के पास जो कुछ हो वह गुरु को संप्रेम भेंट करे। गुरु के द्वारा चाहे जैसा भोजन, कपड़े व निवास प्राप्त हो उससे शिष्य को संतोष कर मानना चाहिए। अपने सच्चे मन एवं हृदय से गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। गुरु की सेवा के दौरान कैसी भी परिस्थितियों में साधक को मिलने वाला संतोष सदा आनंद और शक्ति देता है। कल हमने सुना कि महर्षि पतंजलि के शिष्य पुष्यमित्र गुरुकुल से विदाई का समारोह चल रहा है, परंतु उनके हृदय में एक ही टीस है कि मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हो। उनके नैनों में अपने शिष्य के लिए गर्व दिखे। मौन प्रार्थना पूरी हुई। समक्ष बैठकर गुरुदेव के, परंतु अब तक पुष्यमित्र के हृदय का बोझ मानो उसके शरीर पर उतर आया था। बड़ी कठिनाई से दम बटोर कर वह गुरुदेव के सामने से उठा। मुड़कर जाने वाला ही था कि महर्षि का स्वर उभरा कि सुनो, अभिलाषा जीवित रखना। इतना कहकर महर्षि ने अपना ध्यान अगले विद्यार्थी की ओर घुमा दिया। पुष्यमित्र को कानों सुनी पर विश्वास नहीं हुआ। क्या गुरुदेव ने उसे पुकारा था? क्या गुरुदेव ने उससे कुछ कहा था? क्या उससे ही वे अभिलाषा जीवित रखने के लिए कह रहे थे? कौन सी अभिलाषा? क्या वही जो वह दिन रात पाले रखता है? पुष्यमित्र अपने ही सवालों में घिरा जा रहा था। खैर, गुरुकुल से तो विदाई लेनी ही थी, सो वह भी अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। उसके सामान्य से व्यक्तित्व ने उसे सामान्य से पद पर नौकरी दिलाई। वह मौर्य सम्राट बृहदर्थ की सेना में एक मामूली सैनिक के तौर पर नियुक्त हुआ। समय का चक्र फिर घूमा। कई वर्ष बीते। कई वर्षों बाद गुरुकुल में महर्षि पतंजलि पाणिनि के व्याकरण सूत्रों पर महाभाष्य लिख रहे थे। पाणिनि सूत्र 31-26 की व्याख्या करते हुए उन्होंने सहसा उदाहरण के तौर पर उस व्याख्या में लिखा कि पुष्यमित्रो यजिते पुष्यमित्रो याजते, अर्थात मेरा पुष्यमित्र यज्ञ कर रहा है, वह महायज्ञ का यजमान है। आगे आगे भाष्य लिखते हुए वह सूत्र 32-23 में पुनः महर्षि पतंजलि ने उदाहरण दिया कि यही पुष्य मित्रम यजाम्य, अर्थात यह यज्ञ मेरे पुष्य मित्र का है।
महर्षि के ऐसा उजागर करते ही गुरुकुल में खलबली मच गई। एक विशेष सभा आयोजित की गई। अन्य आचार्यों और शिष्यों ने आश्चर्य से महर्षि से पूछा कि गुरुदेव, यह पुष्यमित्र तो राजा बृहदर्थ के सेना का एक साधारण सा सैनिक है, फिर वह कौन सा महायज्ञ कर रहा है? महर्षि पतंजलि ने कहा, वह अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा है। शिष्य ने पूछा, अश्वमेध यज्ञ? वह तो चक्रवर्ती सम्राटों का कार्य है, जो अपनी विजय पताका चारों दिशाओं में फहराते हैं। पुष्यमित्र जैसा साधारण सैनिक कैसे? महर्षि पतंजलि ने कहा, कली को समय के साथ पुष्प बनने दो। जब पुष्प खिलेगा तो अपने आप दृष्टिगोचर हो जाएगा, अर्थात भावी घटनाएं समय के साथ स्वयं उजागर हो जाएगी। उधर मौर्य सम्राट खतरे में था। मौर्य सम्राट में भारी उथल पुथल मची हुई थी। राजा बृहदर्थ अव्वल दर्जे का कायर था। उसकी नपुंसकता के चलते विदेशी आक्रांताओं ने भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। इस स्थिति में महर्षि के शिष्य पुष्यमित्र ने आंतरिक रूप से एक क्रांति छेड़ी, लोगों को भीतर ही भीतर जागरूक करने लगा, गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान का सदुपयोग करने लगा। विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा दी। सभी आक्रांता भारत छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान पुष्यमित्र ने असाधारण और अद्भुत साहस का परिचय दिया, इसलिए उसे ही साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया लोगों द्वारा। राज्याभिषेक होते ही पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। भारतवर्ष के इस महायज्ञ का यजमान पुष्यमित्र बना। इस स्वर्णिम बेला में महर्षि पतंजलि को राज के निमंत्रण भेजा गया। राजमहल के द्वार पर रथ रुका। महर्षि पतंजलि नीचे उतरे। उनके श्री चरणों में पहला मस्तक जो झुका वह भारतवर्ष के सम्राट पुष्यमित्र शुंग का था। श्रद्धा भाव से झुके मस्तक पर से मुकुट अपने आप फिसल कर नीचे गुरु चरणों में गिर गया। क्या अद्भुत गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति है भारत के सम्राट की। पुष्यमित्र पल के झुकाकर हाथ जोड़कर बोला कि गुरुदेव, श्री चरणों में प्रणाम है। हे गुरुदेव, अश्वमेध यज्ञ के आचार्य बनकर मुझे कृतार्थ करिए। इतना कहकर पुष्यमित्र ने डरते डरते पलकें उठाई और महर्षि के नेत्रों में झांका। क्या था उन नेत्रों में? सृष्टि की सकल संपत्ति जो हर शिष्य अपने गुरुदेव के नेत्रों में देखना चाहता है। गुरुदेव की प्रसन्नता उन नेत्रों में प्रसन्नता का प्रसाद था। महर्षि पर गर्व की पूर्णतया घनीभूत घटाएं छाई हुई थी। अपने शिष्य के लिए गौरवान्वित होकर महर्षि ने अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाए और सहमति प्रकट की। फिर नीचे चरणों में बैठे अपने शिष्य पुष्यमित्र को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। पुष्यमित्र का रोम रोम आज पुलकित हो उठा। उसने मंद स्वर में कहा, गुरुदेव, आज अभिलाषा पूर्ण हुई। क्या अद्भुत तपस्या है इस शिष्य की, पुष्यमित्र की। यह गाथा हर कोई उस शिष्य के लिए प्रेरणा है जो आज हताश निराश है, गुरु के प्रसन्नता के प्रसाद का भूखा है। चरे वेती चाह जिंदा रखकर चलते रहिए। गुरु का सच्चा दरबार तो पारस जैसा है। उनका प्रत्येक सानिध्य, उनकी प्रत्येक शिक्षाएं पारस के समान है, जिसके छुअन से एक न एक दिन खोटे सिक्के भी स्वर्णिम असरफियाँ बन जाते हैं।